नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आपको प्रतिदिन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, लेखपाल परीक्षा एवं दरोगा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हिंदी का लगातार पेपर कराया जा रहा है, जिसमें से आज आपका 10वां सीरीज शुरू हो रहा है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी करें और पसंद आता है अगर हमारा वीडियो आपको तो लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बेटर कंटेंट ऐसे ही इकट्ठा करके अवेलेबल कराते रहेंगे। आपको हिंदी की सीरीज़ में 10वां सीरीज़ शुरू होता है। प्रतिदिन की भांति आज भी आपको उसी सीरीज़ में प्रश्न मिलने शुरू होते हैं। 1 से 3 तक हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। मित्रों, उसमें पहला प्रश्न है अंतर। अंतर का विलोम शब्द क्या होगा? अंतर्य, अंतिम, बराबर, समानता। देखिए, आपका अंतर जो होता है, अंतर का सही विलोम शब्द होता है समानता। दूसरा है अंतिम। अंतिम का विलोम क्या होगा? प्रथम, प्रारंभ, आदि, इति। मित्रों, आपका जो अंतिम है इसका सही जवाब आपका होगा प्रथम। नेक्स्ट है आपका अंतरंग। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतरंग का शबरंग, बहुरंग, बहिरंग, बाहा। तो इसका सही और सटीक जवाब आपका है तीसरे का। अंतरंग माने अंदर का, बहिरंग माने बाहर का। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। मित्रों, आप लोग वीडियो अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद ही आपका चयन भी हो पाएगा कि आप 50 में से कितने किए हैं। और 20 मिनट में 50 प्रश्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे 4-5। निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। मुझे चाटना है कि इसमें से सही वर्तनी कौन सी है। सही वर्तनी का चयन करना है और सही वर्तनी का चयन करके हम लोग बताएंगे। इसमें सांसारिक लिखा है और सांसारिक कौन सा सही है ये मुझे पता करना है। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब और सटीक जवाब आपको मैं बता दूं, आप लोग देख पाए होंगे। और इसका सही और सटीक जवाब है ऑप्शन डी, सांसारिक, ऐसा लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है स्वाभाविक लिखा है। स्वाभाविक आपका सही और सटीक इसके किस ऑप्शन में है वो मैं डायरेक्ट टिक कर रहा हूँ, ऑप्शन ए। मित्रों, एक बात और मैं बताऊँ, इनमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इनकी प्रैक्टिस करने से ही ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग इनको डेली अपने तरीके से हल किया करें और देख भी लिया करें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 से 12। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। हमें ये छांटना है। 3 आपके जो हैं वो तद्भव हैं, एक इसमें आपका दिया गया है तत्सम। हमें तत्सम शब्द छांट करके बताना है डायरेक्टली। अंगीठी, अंगूठी, अगिष्टिका, अग्निठी। इसमें अंगीठी का सही तत्सम कौन सा है वो हमें छांटना है। तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न नंबर 7 है अनाड़ी। अनार, अनीर, अनियाड़ी। जो अनाड़ी है उसका सही तत्सम होता है ऑप्शन बी, अनार्य। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की और 8वां प्रश्न है आपका आंवला। आंवला का सही तत्सम क्या होगा? इसका सही जवाब आपको देना है प्रश्न नंबर 8 का। मित्रों, इसका आंवला का जो सही जवाब है वो आपका है आमलक। 9वां प्रश्न है आध, आधा, अर्ध, अधिभाज्य। हमें आधे का तत्सम बताना है जो कि आपका सही जवाब होता है अर्ध। उत्साह का सही तत्सम क्या होगा ये भी पता करना है। तो आपका जो उत्साह, उच्छ्वास, उच्छो, ये उत्साह जो आपका है वो आपका तत्सम शब्द के रूप में ही जाना जाता है। इस तरीके से इनको हमने बहुत जल्दी में आपको बता दिए। आंवला का आमलक है, आधा का अर्ध है, अनाड़ी का अनार है, अंगीठी का अंगिष्टिका है। मित्रों, प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे हम लोग। 11 वाले में हमें ऊन, ऊनी, ऊर्डा, ऊना कौन सा सही होगा? इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, ऊन का सही होता है ऊर्डा। ऑप्शन डी सही था। 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कंधा, स्कंद, स्कंद, स्कंधी। इसका सही जवाब क्या होगा? 12 नंबर कंधा का जो तत्सम होता है मित्रों वो ऑप्शन सी वाला सही है, स्कंद।
नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 13, प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन 1 है विशेष के लगने से पहले लगने वाला विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि आपका एक टेंस आ जाए, राम बहुत सुंदर है। सुंदर विशेषण है, सुंदर से पहले क्या आया? बहुत। जैसे शीला बहुत गोरी है। शीला कैसी है? बहुत गोरी है। कहने का मतलब है कि गोरी तो वो पहले से थी, लेकिन वो अब कितनी गोरी हो गई? बहुत गोरी है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की, सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या आप 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे? इसका सही जवाब होता है सार्वनामिक सभी विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं। यही इसका सही जवाब है। चलेंगे अपने अगले प्रश्न। 15वां प्रश्न है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा विशेषण अधिकारी है? हमें ये पता करना है कौन सा विशेषण ऐसा है जो काम करता है। जैसे चमका, हरी, सुडौल, सच्चाई। इसमें आपका सुडौल जो विशेषण है ये अधिकारी है। कहने का मतलब सुडौल में आपका विशेषण है सीधा, मधुर, पतनाला, बुराई। इसका सही जवाब क्या होगा? आपका प्रश्न नंबर 16 का जवाब क्या होगा? 16 नंबर प्रश्न का मित्रों आपका जवाब क्या होगा? क्या आप बता पाएंगे? 16 नंबर का ऑप्शन बी आपका सही है। क्या है? ऑप्शन बी। लोग बात करेंगे अपने प्रश्न 17 की। 17वां प्रश्न है, उत्पाद में उपसर्ग बताइए। उत्पाद में उपसर्ग क्या होगा? आद, उद, उत, आ। 17 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन सी, उत। उपसर्ग वो होते हैं जो प्रश्नों में आगे लगे होते हैं और प्रत्यय वो होते हैं जैसे पीछे लगे होते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 18 है, वर्धमान का प्रत्यय बताएं। ना, आ, आन, मान। क्या होगा इसका सही बताइए आप लोग। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब है वर्धमान में आपका होगा वर्धधन मान बराबर वर्धमान। इसका मान सही था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। इसका सही जवाब क्या होगा? 19 नंबर का प्रश्न नंबर 19 है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर से घबराना, स्वास्थ्य ठीक ना होना, अत्यधिक सुंदर होना, कुरूप होना। डर से घबराना। जब आप कहीं पर पकड़े जाते हैं तो आपके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। जब आपका पेपर कठिन होता है तो आपके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। डर से घबराना। नेक्स्ट है, अधिक काम से मनुष्य नहीं थकता, थकता है खालिस्तान और अस्त व्यस्तता से। बताएं इसमें खालिस्तान में क्या भरेंगे? नेक्स्ट इसमें जो भरेंगे, अधिक काम से मनुष्य नहीं थकता, थकता है अन्न मन इच्छकता, अन्न मन इच्छकता और अस्त व्यस्तता से। इसका ऑप्शन सी वाला इसमें भरेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे 21 नंबर की, बुरी बला है। इसका सही जवाब है लालच बुरी बला है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22, दीपक तो खालिस्तान ही है, कीट पतंगा भी जल जाता है। बताओ 22 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी, दीपक तो उड़ता ही है, कीट पतंगा भी जलता है। इसका सही होगा दीपक तो जलता ही है, कीट पतंगा भी जलता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न की, सही वाक्य का चयन कीजिए। देखिए जब वाक्य वाले प्रश्न आएंगे तो हम सभी वाक्य इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम केवल सही वाले वाक्य को टिक कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में पढ़ लेना। 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, देश महात्मा गांधी का सदा ऋणी रहेगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें भी हम डायरेक्ट टिक करेंगे क्योंकि सही वाक्य का चयन करना है। इसका भी मित्रों ऑप्शन डी सही है। परिवर्तन का अर्थ है कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न वाक्यों में सही वाक्य का चयन करिए। इसका भी ऑप्शन डी सही है। इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया न जाए। ऑप्शन डी 25 का भी सही है।
हमने डायरेक्ट टिक कर दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के सभी पढ़ लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है। चलते हैं अपने प्रश्न अगले 26 की ओर। अपना 26 नंबर प्रश्न है, लुटिया डुबोना से तात्पर्य बताएं। लुटिया डुबोना, काम बर्बाद करना, खो देना, ऋण लेना, नहाना। लुटिया डुबोने का सही अर्थ है काम बर्बाद करना। नेक्स्ट है, निम्न मुहावरे का सही अर्थ बताएं। छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब है। छक्के छुड़ाने, नाराज करना, हरा देना, दुखी कर देना, क्रोध कर देना। छक्का छुड़ाने का मतलब ही होता है हरा देना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, डेली हम आपको बताते हैं अंग्रेजी से 2 प्रश्न दिए जाते हैं जो कि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, इनका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इन प्रश्नों पर भी हम ध्यान देते हैं। यातायात में हाल ही में बहुत वृद्धि हुई है का अंग्रेजी में अनुवाद करिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मैं पढ़ के बताता हूँ। देयर हैज़ बीन ए ग्रेट राइज इन ट्रैफिक रिसेंटली। देयर हैज़ बीन ए ग्रेट राइज इन ट्रैफिक रिसेंटली, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 29, विलक्षण के अंग्रेजी शब्द का विलोम बताएं। विलक्षण का अंग्रेजी शब्द है एवरेज। क्या होगा? एवरेज। नेक्स्ट बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आम्र, आँख, आंसू, ईंट। मित्रों एक बात आपको बता दूं मैं, तद्भव हमेशा चंद्रबिंदी वाले में तद्भव ही होता है। अब मुझे छांटना है, 2 तो आपके ऐसे चले गए, ईंट आपका तद्भव पहले से है, तो अब बचा क्या? आम्र। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आप लोग अंत तक जुड़े रहें मित्रों, और अंत तक आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। 20 प्रश्नों की बात और है, आप लोग बीच में वीडियो न छोड़ा करें तो ज़्यादा बेटर रहता है और आप अच्छा भी करते हैं। और उसको स्कोर आप लोग ज़रूर लिखा करें लास्ट में कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं। 31 नंबर है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? हमें अंजलि पता करना है, कौन सा सही लिखा है। 31 नंबर में आपका अंजलि जो लिखा है वो आपका कौन सा सही लिखा है वो बताना है। देखो वर्तनी के अनुसार अंजलि आपका ऑप्शन सी वाला सही है। हम लोग बात करेंगे महर्षि में कौन सी संधि है? महाधन ऋषि बराबर महर्षि। इसमें आप लोग जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। 32 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ए, ओ और अर जिसमें आता है वो संधि होती है गुण स्वर संधि। माता पिता में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 33, माता पिता शब्द में कौन सा समास है? अपोजिट हो, योजक चिन्ह लगा हो, दोनों बराबर पद वैल्यू रखते हो, वो कौन सा समास होता है? क्या आप बता पाएंगे? वो आपका समास होता है ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न की, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ बताएं। दाम लगाना, मूल आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। दाम लगाने का मतलब होता है मूल्य आंकना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। ताजमहल एक अद्भुत नमूना है शिल्पकला का, स्थापत्य कला का, चित्रकला का, मूर्ति कला का। 35 नंबर प्रश्न में सही ऑप्शन आपका बी होगा, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। नीचे आपको एक पद्यांश दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हमें अलंकार पता करना है। बताएंगे आप लोग। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। 36 नंबर प्रश्न, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। यहाँ पर मित्रों तुलना कर रहा है, और तुलना जहाँ पर करता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? श्याम, सम्मान, सुषमृद्धि, स्थिर। 37 नंबर का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 क्या है देखते हैं। 38 नंबर अपना प्रश्न है, कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ बताएं। रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष, चौकीदार। 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब है अधिरथ का मतलब होता है रथ को हाँकने वाला। 39 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, 1 वाक्य सही छांटना है। इसका सही जवाब क्या होगा? 39 नंबर में हम डायरेक्ट टिक करते हैं, इसका ऑप्शन ए ही सही है। माँ बच्चे को दूध दहाई से पिला रही है।
40 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है? असुर का बताएं। असुर का क्या होगा? 40 नंबर का सही है, सुर का असुर होता है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है? फूट, रहस्य, छेदन, दर। 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। भेद का फूट होता है, कहते हैं भेद दे दिया, रहस्य दे दिया, छेदन, तो ये तीनों तो आपके हैं, लेकिन दर आपका अनेकार्थक भेद का नहीं है। प्रश्न नंबर 42 की बात करेंगे तो वर्ण ना, मा तथा अणा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, नासिका, ओष्ठ। ना, मा, अणा बताएं। ये आपके नासिक हैं। क्या हैं? नासिक। 42 नंबर का सही जवाब ऑप्शन सी है। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताएं। पंख, मेरा पंख, पंछी, मेरा पंछी, पंक्ति, मेरी पंक्ति, पक्षी, मेरा पक्षी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। आपने मेरा मेरी लगा के कंफर्म कर लिया। नेक्स्ट है 44 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक, कवि, साहित्यकार, नाटककार, कथाकार क्या माना जाता है? बताइए। 44 नंबर में भरेंगे हम लोग ऑप्शन बी, प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 45 नंबर 45, बादलों के समूह को क्या कहते हैं? राशि, गुच्छा, घटा, अंबार। 45 नंबर का सही जवाब है बादलों के समूह को घटा कहते हैं। आप लोग कहते हैं माँ आज घटाएं आ गईं, पिताजी आज घटा आ गई, आज तो बारिश होके रहेगी। कहने का मतलब, घटा का मतलब होता है बादलों का समूह। अनेक बादल इकट्ठे होकर के घटा बनाते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। नपा तुला खर्च करने वाला क्या कहलाएगा? बताओ। नपा तोला खर्च करने वाला मतलब बहुत कम, उतना ही लिमिट में खर्च करने वाला। आप लोगों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नपा तोला खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते, उनको बोलते हैं मितव्ययी। नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। 47 नंबर का सही जवाब ऑप्शन सी है। ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले को नास्तिक कहते हैं और ईश्वर पर विश्वास करने वाले को आस्तिक कहते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पश्तो, जापानी, अरबी। 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमने उस दिन आपको बताया था रिक्शा किस भाषा का शब्द है। आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं रिक्शा आपका किस भाषा का शब्द है। सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपका इंतजार किया जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बाँझ, लक्ष्य, लज्जा, मगधी। 49 में तद्भव पता करना है। आंखें बंद करिए आप, चंद्र बिंदी वाला डायरेक्ट टिक कर दें। ऑप्शन ए इसका सही है। आखिरी प्रश्न है, उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत, आ, अति, उद। 50 नंबर का सही आपका है ऑप्शन डी, उद्गम का ऑप्शन डी आपका सही है। इस तरीके से मित्रों आज का आपका हिंदी का 10वां प्रैक्टिस सेट पूरा होता है, जिसमें 50-50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको लगातार कराई जा रही है। हर टॉपिक से आपको प्रश्न जोड़े जा रहे हैं, जिससे कि आप घर पर बैठकर बेहतर तैयारी कर सकें। आप लोग लगे रहिए, लॉकडाउन है, सुरक्षित रहें और आप स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। आप लोग कैसा कर पाए, पेपर कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिखें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं कल नए पेपर के साथ, तब तक के लिए सभी से बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।